नमः हरे हराये नमः। कृष्ण कृष्ण राम राम राम। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मंगलाचरण आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेताः। यच्छ्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। हरे कृष्णा जी, भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक नंबर 15 आरंभ करते हैं। ब्रजेश्वरी जी, आप पढ़ेंगे संस्कृत। हरे कृष्ण। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञ प्रतिष्ठितम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कर्म कर्म ब्रह्म वेदों से उद्भवम उत्पन्न विद्धि जानो। ब्रह्म वेद अक्षर पर ब्रह्म से समुद्भवम साक्षात प्रकट हुआ। तस्मात् अतः सर्वगतम सर्वव्यापी ब्रह्म ब्रह्म नित्यम शाश्वत रूप से यज्ञ यज्ञ में प्रतिष्ठितम स्थित। वेदों में नियमित कर्मों का विधान है और ये वेद साक्षात श्री भगवान पर ब्रह्म से प्रकट हुए हैं। फलतः सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्मों में सदा स्थित रहता है। हरे कृष्ण जी। बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही गंभीर श्लोक है और यह ऐसा श्लोक है जो बहुत सारे जो गलत धारणाएं हैं उससे हमको बाहर निकाल सकता है। एक ही लाइन में भगवान श्री कृष्ण ने दो बहुत महत्वपूर्ण बातें रखी है। पहला बोला गया कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि। जो भी कर्तव्य कर्म है उसका पता कहाँ से चलता है? तो बोला गया वेदों से। तो यहाँ पर ब्रह्म शब्द का अलग अलग अर्थ होता है। भगवत गीता में ब्रह्म शब्द को अलग अलग रूपों में देखा गया है और यहाँ पर जब ब्रह्म शब्द का प्रयोग किया तो इसका मतलब हुआ वेद, क्योंकि कर्तव्य कर्मों का वर्णन हमको मिलता है वेदों से। और वेद कहाँ से आए? तो बोला गया ब्रह्म अक्षरम समुद्भवम। यह अक्षरम क्या होता है? अक्षर का वैसे मतलब होता है शाश्वत, जो सदैव रहने वाला है। और जब यह कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं तो हमको पता चलता है ये वेद कहाँ से आए? तो बोला गया श्री भगवान से आए हैं। तो कई लोग समझ नहीं पाते कि भाई ये भगवान से कैसे आए हैं। कई लोग सोचते हैं यहाँ पे हमको किताबें मिली, हमने इसको वेद मान लिया। कई लोग बोलते हैं कोई भी किसी ने वेद लिख दिया होगा और लोग समझ रहे ये तो भगवान की वाणी है, यह तो अपरुषय है। तो कई लोग इस वेदों पर बहुत संदेह करते हैं। तो इसीलिए शास्त्रों का, जो वेदों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम उसको नहीं समझेंगे तो कोई भी कुछ भी बोलेगा। तो यहाँ पर जब बताया गया कि कर्तव्य कर्मों के बारे में पता चलता है हमको वेदों से। और कल हमने डिस्कस किया कि वेदों का होना बहुत जरूरी है
भगवान इसको बहुत जोर देते हैं। जब बोला था तस्मात् शास्त्र प्रमाणम, शास्त्र के आधार पे हमको निर्णय लेना है। तो कई लोग सोचते हैं कि भाई वेदों पे भरोसा कर सकते हैं या नहीं। तो बताया गया बृहद आरण्यक उपनिषद बोलते हैं कि जो जितने भी वेद है, इतिहास है, पुराण है, ये कहाँ से प्रकट हुए हैं? तो बोला गया तत् उनसे, मतलब भगवान के श्वासों से प्रकट हुआ है। तो जो लोग सोचते हैं भगवान तो निराकार है, तो यहाँ पर श्वासों का बारे में कैसे पता चलता है? तो हमें जब गहराई में जाते हैं तो हमें पता चलता है भगवान का रूप है। भगवान कोई लाइट नहीं है, भगवान कोई कॉन्शियस नहीं है, भगवान कोई एनर्जी नहीं है। भगवान एक पुराण पुरुष है, एक उनका स्वरूप है, उनका रूप है। और इसीलिए बताया कि अब जब श्वास लेते हैं तब वहां से प्रकट होते हैं सारे के सारे वेद, इतिहास और पुराण। तो इससे बहुत सारी बातें हमें सीखने को मिल जाती है। तो पहली बात जो हमको पता चला कि जो भगवान है उनका एक रूप है जो कि शाश्वत है, सदैव रहने वाला है, और उनके श्वासों से प्रकट हुआ ये सब के सब वेद और उपनिषद। तो यहाँ पर यह भी हमें देखने को मिलता है कि जो पुराण है वो भी बराबर है। किसके बराबर है? वेदों के बराबर है। कई लोग बोलेंगे जी हम पुराणों पे तो भरोसा नहीं करते, हम तो बस वेदों पे भरोसा करते हैं। तो जो लोग ऐसा सोचते हैं तो उन्होंने बृहद आरण्यक उपनिषद नहीं पढ़ा। जब वो पढ़ेंगे बृहद आरण्यक उपनिषद तो पता चलेगा कि जहां से वेद प्रकट हुए हैं वहीं से इतिहास और पुराण प्रकट हुए। इतिहास में क्या आता है? इतिहास में आता है रामायण और महाभारत। पुराण कितने हैं? 18। वेद कितने हैं? 4। तो ये सब के सब प्रकट हुए हैं भगवान के श्वासों के द्वारा। फिर भी कई लोग सोचते हैं हम तो 4 वेदों के हिसाब से चलेंगे। तो छांदोग्य उपनिषद बोलते हैं 4 वेद के साथ में एक और वेद है जिसको बोलते हैं 5वां वेद। तो 5वां वेद कौन सा है? तो छांदोग्य उपनिषद के 7वें अध्याय के खंड 1 और श्लोक नंबर 2 या श्लोक नंबर 4 दोनों के दोनों जगह पर बोलते हैं। वहां पर वर्णन आता है ऋग्वेदम भगवत अध्येमि, यजुर्वेदम सामवेदम, अथर्वम चतुर्थम, इतिहास पुराणाम पंचमम वेदानाम। तो इतिहास और पुराण ये क्या है? पंचम वेद है। तो पुराणों का भी उतना ही बड़ी अथॉरिटी है, उतना ही अधिक प्रमाण है जितना कि वेद और उपनिषद है। और भागवतम बहुत अच्छे तरीके से बोलते हैं कि ये कहां से प्रकट हुए? तो बोलते हैं ब्रह्मा जी के मुख से प्रकट हुए हैं। किसी मनुष्य ने नहीं लिखा है, किसी ऋषि ने नहीं लिखा है, ये साक्षात भगवान की वाणी है, भगवान के श्वास है जिससे हमको वेद प्राप्त हुए हैं। और इसीलिए वेदों को बोला गया अपरुषय, ये किसी मनुष्य के द्वारा लिखा गया नहीं है। और इसीलिए वेद एक प्रमाणिक ऐसा प्रमाण है जिसके आधार पे हम अपने जीवन को चला सकते हैं। तो भागवतम के 3 स्कंद के अध्याय 12 और श्लोक नंबर 37 से आरंभ होता है। वहां पर बताया गया कि कहां से प्रकट हुआ? तो बोला गया ब्रह्मा जी के चारों मुख से एक एक वेद प्रकट हुए। तो ये इतिहास और पुराण कहां से आए? तो बोला गया जब चारों पुराण उपनिषदों को एक एक मुंह से बाहर निकाला, उसके बाद में चारों मुखों के द्वारा जो ब्रह्मा जी है उन्होंने इतिहास और पुराण के बारे में बताया। तो यहां से भी हमको पता चलता है कि ये जो वेद है, उपनिषद है, इतिहास है, पुराण है, ये कहां से आए? ब्रह्मा जी से आए। तो कई लोग बोलेंगे
ब्रह्मा जी से आए हैं, अभी तो आपने बोला कि वे तो भगवान श्री हरि से आए हैं क्योंकि उनके श्वासों से प्रकट हुए हैं। तो दोनों बातों का जो मेल है वो हमको मिलता है श्रीमद् भागवतम में। भागवतम के पहले स्कंद के पहले अध्याय के पहले श्लोक में ही बोला गया। क्या बोला गया? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उन भगवान श्री वासुदेव को मैं प्रणाम करता हूं। और फिर वहां पर बताया गया तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये। तो सबसे पहले जो वेदों का ज्ञान किसने दिया? भगवान श्री कृष्ण ने। किसको दिया? ब्रह्मा को। तो ब्रह्मा जी को ये ज्ञान कहां से प्राप्त हुआ? भगवान श्री कृष्ण से। और ऐसा ही वर्णन हमको गोपाल तापनीय उपनिषद में देखने को मिलता है। वहां पर बोला गया यो ब्रह्माणम विदधाति पूर्वम यो विद्याम तस्मै गोपयति स्म कृष्णः। ये विद्या, ये वेदों का ज्ञान ब्रह्मा जी को कैसे प्राप्त हुआ? तो बोला गया कृष्णः। तो यहां से हमें पता चलता है कि सारे के सारे वेद ये प्रकट हुए हैं भगवान श्री कृष्ण के द्वारा, और उन्हीं की है ये भगवत गीता। इसीलिए भगवत गीता का भी बहुत भारी महत्व है। भगवत गीता में जो शब्द बोले गए हैं ये पत्थर की लकीर की तरह शाश्वत है, सदैव रहने वाला है। और इसीलिए जब हम भगवत गीता का अध्ययन करें तो ये नहीं सोचना है कि कोई सामान्य कृष्ण बोल रहे हैं, ये साक्षात स्वयं भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं। और उनकी वाणी में कोई भी दोष नहीं है। पर फिर भी उसमें से कई ऐसे गुरु मिलेंगे, वो सोचेंगे अरे वेद पुराणों को पढ़ने की जरूरत नहीं है, साधना करो। साधना करेंगे हमको ज्ञान प्राप्त होगा, हमको शक्ति प्राप्त हो जाएगी और हमको पता चल जाएगा जीवन का लक्ष्य क्या है। जो लोग ऐसा सोचते हैं तो वास्तव में भ्रम में रहते हैं, गलती करते हैं। क्यों गलती करते हैं? तो हमें पता चलता है कि सब मनुष्यों के अंदर 4 दोष है और जिसकी वजह से उनको पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते, और जिसकी वजह से वे कुछ ऐसा परफेक्ट बना ही नहीं सकते। कई लोग बोलते हैं हमारे तो गुरुजी ने एक क्रिया बनाई है, अगर उन्होंने खुद के बलबूते पे बनाई है तो समझ लीजिए उसके अंदर कमी अवश्य होगी। क्यों कमी होगी? क्योंकि जो व्यक्ति जन्म लिया है उसके साथ में 4 दोष सदैव रहते हैं। कौन कौन से 4 दोष है? पहला बोला गया भ्रम। भ्रम का मतलब होता है मनुष्य भूल जाता है कि मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं। तो इसको बोलते हैं भ्रम, और इस भ्रम की वजह से सब कुछ उल्टा सीधा चलता चला जाता है। चाहे कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, सोचता है मैं साधना कर लूंगा और मैं अपने आप को पता कर लूंगा, तो बताया गया अपने बलबूते पर हम भगवान को जान ही नहीं सकते। दूसरा बताया गया जो दोष है, डिफेक्ट है, वह है प्रमाद। प्रमाद का मतलब है जो अटेंशन होना चाहिए उतना अटेंशन नहीं होता। तो जैसे कि हमारे 5 इंद्रियों से बहुत सारा ज्ञान मिलता है, पर मन जहां पर लगा हुआ है उसी के बारे में पता चलता है। जैसे कोई व्यक्ति पढ़ाई कर रहा है और बहुत ध्यान से पढ़ाई कर रहा है, तो आसपास क्या हो रहा है उसको पता ही नहीं चलेगा। तो इसको बोलते हैं प्रमाद, मतलब इनअटेंटिव। मतलब एक चीज पे जब ध्यान रखेंगे दूसरी चीज से ध्यान हट जाता है। और इसीलिए ये जो दोष है जिसकी वजह से व्यक्ति को पूरा ज्ञान प्राप्त नहीं होता। फिर तीसरा बताया गया विप्रलिप्स, जिसका मतलब होता है दूसरों को धोखा देने का एक प्रवृत्ति होती है। मतलब खुद भले कैसे हो, बाहर से दिखाएंगे हम तो बहुत ज्ञानी हैं, हम तो बहुत ज्यादा जानते हैं, तो इसको बोलते हैं धोखा देने के भाव।
कहीं गुरु बन गए हैं अपनी इच्छा से और लोगों को शिक्षा भी दे रहे हो, लोगों को लगता है जी हमारे तो गुरु जी है ये। तो वास्तव में शास्त्रों के आधार पे हमको पता चलता है किसको हम गुरु बना सकते हैं, किसको हम गुरु नहीं मान सकते। और चौथा जो दोष है वह बोला गया कारण पाटव, जिसका मतलब होता है जो हमारी इंद्रिया है वह सीमित है, इम्परफेक्ट है। मतलब हम आंखों के द्वारा ज्यादा दूर नहीं देख सकते, कानों के द्वारा हम ज्यादा दूर तक नहीं सुन सकते। हमको लगता है सूरज हमारे एकदम पास में है, हमको लगता है सूरज एक बॉल की तरह है, पर वास्तव में ऐसा नहीं है। तो ये कैसा हुआ? ये हमारी इंद्रिया जो आधी अधूरी है, उन आधी अधूरी इंद्रियों से जो ज्ञान प्राप्त होता है वह भी आधा अधूरा होता है। और इसीलिए शास्त्रों का बहुत भारी महत्व है, क्योंकि बिना वेदों के न हम अपने आप को जान सकते हैं और न हम बाकी लोगों को सही मार्ग बता सकते हैं। तो इसीलिए पहला जो बात हमको मजबूती से ध्यान रखना है कि हमको शास्त्र के आधार पे चलना है। कई लोग अपने मन के आधार पे कार्य करते हैं और इसीलिए शास्त्रों को ध्यान में रखकर हमको कार्य करना है। तो कई लोगों का प्रश्न आ जाता है, अरे तो फिर शास्त्र लिखे क्यों गए हैं? तो इसका हमको वर्णन मिलता है विष्णु पुराण में, जो कि हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, आप इस श्लोक को अच्छे से समझिए। बहुत सारे संदेह आपको श्लोक के माध्यम से दूर हो जाएंगे। हरे कृष्ण। हरे हराये नमः।